और दिल्ली के मुस्कान मर्डर केस के मुख्य अभियुक्त इमरान को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। घायल इमरान को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टास्क से मुठभेड़ में मुस्कान हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त इमरान के पैर में गोली लगी। इलाज के बाद कोर्ट में पेशी के साथ पुलिस अब इसे रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक स्पेशल टास्क फोर्स को मुखबिर से इमरान के रजौरी गार्डन इलाके में आने की सूचना मिली थी। इसी आधार पर टीम ने नाला रोड के आसपास ट्रैप लगाया और इमरान का इंतजार करने लगी। जैसे ही इमरान वहां पहुंचा, पुलिस की टीम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इमरान ने रुकने के बजाय फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी, जिससे वो जमीन पर गिर गया और उसे धर दबोचा गया। इमरान पर तिलक नगर इलाके में बुधवार को 21 साल की मुस्कान की चाकू गोदकर हत्या का आरोप है। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब मुस्कान घर में अकेली थी। वारदात के बाद सामने आए सीसीटीवी फुटेज में अभियुक्त इमरान को भागते हुए देखा गया था। दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक अभियुक्त इमरान और मुस्कान एक दूसरे को करीब 1.5 साल से जानते थे। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद ही अभियुक्त ने वारदात को अंजाम दिया। और दिल्ली के तिलक नगर में मुस्कान के घर में ही हत्या कर दी गई थी। टीवी 9 संवाददाता जीत भाटी की ये रिपोर्ट देखिए। 21 साल की मुस्कान के बड़े सपने थे। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही थी, साथ में मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बनना चाहती थी। इसके लिए जिम जाया करती थी और शायद जिम जाना ही उसकी जान के लिए भारी पड़ गया। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहाँ उसकी मुलाकात हुई इमरान से, जिसने उसकी बुधवार को चाकू मारकर हत्या कर दी और घर से फरार हो गया। लेकिन इमरान को पुलिस ने अगर बात करें तो गुरुवार देर शाम को एक जगह आने की सूचना मिली थी, जिसके बाद जब पुलिस की टीम ने उसे रोकने की कोशिश की तो इमरान ने वहां से भागने की कोशिश की और भागता हुआ जो इमरान है वो यहाँ पर आया। ना सिर्फ आया बल्कि उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी जब पुलिस उसे रोकना चाह रही थी। आप रोहित दिखाइए, इसी जगह पर जो है मुस्कान के कत्ल के आरोपी आकिब और इमरान जो है उसका पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ है, क्योंकि पुलिस से तलाश रही थी। बताया जा रहा है कि बुधवार को मुस्कान के घर में वो घुसा और 45 मिनट तक रहा और उसके बाद जब वहाँ से निकला तो सीसीटीवी में कैद हुआ। बताया जा रहा है कि फ्रेंडली एंट्री थी, दोनों को एक दूसरे को 1.5 साल से जानते थे, बातचीत होती थी, घर आना जाना था। लेकिन बुधवार को जब इमरान जो है मुस्कान के घर पहुंचा तो वहां पर किसी बात को लेकर के उन दोनों के बीच में बहस होती है। उसके बाद इमरान चाकू निकालता है और ताबड़तोड़ तरीके से मुस्कान के ऊपर हमले कर देता है। अस्पताल ले जाता है परिवार, कोशिश करता है उसकी जान बच जाए, लेकिन मुस्कान नहीं बच पाती है, उसकी मौत हो जाती है। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। मामले में पुलिस ने दिल्ली के एक दंपति मोहम्मद साहिल और उसकी पत्नी समीरा को गिरफ्तार किया है। तस्वीरों में नजर आ रहे साहिल और उसकी पत्नी समीरा पर आरोप है कि आईएसआई के इशारे पर अपने ही देश के खिलाफ जासूसी कर रहे थे। दोनों पर पाकिस्तान में बैठे इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स यानी कि पीआईओस के लिए काम करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक साहिल और समीरा साल 2024 से सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे। शुरुआत सोशल मीडिया से हुई और मामला धीरे धीरे भारतीय सिम कार्ड पाकिस्तान भेजने, व्हाट्सएप अकाउंट एक्टिवेट कराने और संवेदनशील जानकारी जुटाने तक पहुंच गया। दंपत्ति को इसके बदले पैसे भी मिले। जांच में 2024 और 2025 के दौरान 8 भारतीय सिम कार्ड्स पाकिस्तान भेजे जाने और इनके बदले 30,000 रुपए दिए जाने की बात सामने आई। वहीं पाकिस्तान पहुंचने के बाद इन सिम कार्ड्स पर व्हाट्सएप अकाउंट बनाए गए। जांच में यह भी सामने आया कि साहिल को देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद कैंटोनमेंट इलाकों की रेकी के लिए लोगों को भर्ती करने और कोर्ट मार्शल से जुड़े मामलों की जानकारी जुटाने का काम भी सौंपा गया था। फिलहाल स्पेशल सेल पूरे नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। बलिया में गांव-गांव घूमकर रेकी के बाद महिलाओं के गहने चुराने वाले अपराधी को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। तस्वीरें बलिया के भीमपुर थाना इलाके की हैं। पुलिस के कंधे का सहारा लेकर चल रहे अभियुक्त का नाम अरविंद सोनी है। उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने इसे एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। आरोप है कि अभियुक्त अपने साथियों के साथ बलिया के गांव की महिलाओं के गहने चोरी करता था।
ये सबसे पहले पीतल के पुराने बर्तन साफ करने के बहाने इलाकों की रेकी करते थे और मौका पाकर रात में लूट की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस को सूचना मिली कि ये अपराधी लूट की योजना बना रहे हैं और जब इनकी घेरेबंदी की गई तो पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त घायल हुआ है जबकि दूसरा गिरफ्तार कर लिया गया है। आत्मसमर्पण न करके पुलिस पर जान से मारने के नीयत से फायर किया। पुलिस के द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ की कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ, साथ ही साथ एक बदमाश मौके से भागने के प्रयास में पुलिस के द्वारा दौड़ा के पकड़ा गया। ये गांव-गांव घूमकर घर में अकेली महिलाओं को आभूषण साफ कराने के नाम से उनके आभूषण को चोरी या छीन कर लेकर भाग जाते थे। पुलिस ने अभियुक्त के पास से तमंचा और दूसरे सामान बरामद किए हैं। राजस्थान से खबर है। राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा हो गया। स्लीपर बस और ट्रक की जोरदार टक्कर में बस ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कई यात्री घायल हो गए। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर एक स्लीपर बस और ट्रक में टक्कर के बाद दौसा के जिला अस्पताल में हड़कंप मच गया। दौसा के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अब तक हादसे में घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। ड्राइवर सब की डेथ हुई मौके पे, बाकी करीब 30 मजदूर ने उनका यहाँ पे लिया है, इलाज चल रहा है। दौसा के बांदी कुंद में दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस और ट्रक की ये भिड़ंत चेनेज नंबर 6 के पास हुई। जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद से दिल्ली जा रही तेज रफ्तार स्लीपर कोच बस ने आगे चल रहे ट्रक को पीछे से टक्कर मारी थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस ट्रक को करीब 100 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। हादसे के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बस में सवार सभी यात्री रक्षाबंधन के त्योहार पर घर लौट रहे थे। शुरुआती जांच के मुताबिक ड्राइवर को नींद की झपकी आने और ओवर स्पीडिंग के कारण ये हादसा हुआ है। फिलहाल सभी पहलुओं पर गौर करते हुए पुलिस ने जांच तेज कर दी है। और वहीं उधमपुर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर कल देर रात बड़ा हादसा हो गया। यहां एक तेल टैंकर और डंपर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। तस्वीरें उधमपुर के जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की हैं। एक ट्रक और डंपर में भीषण आग लगी हुई है। हाईवे के दोनों ओर ट्रैफिक रुका हुआ है। लगातार बढ़ती आग से लोग दहशत में हैं। बताया जा रहा है कि हाईवे पर एक टैंकर जिसमें तेल भरा हुआ था और एक डंपर में जोरदार टक्कर हो गई और देखते ही देखते दोनों वाहनों में आग लग गई। घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन दमकल की टीम जब तक पहुंची आग ने विकराल रूप ले लिया। टैंकर में तेल होने की वजह से आग पर काबू पाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिलहाल हाईवे से दोनों ट्रकों को हटाया जा रहा है, जिससे यातायात फिर से शुरू किया जा सके। मिडनाइट ये एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है हमें फायर स्टेशन पे, जहाँ पे पता चला कि एक ऑयल टैंकर में आग लगी है। इमीडिएटली हमने अपने फायर टेंडर्स मोबिलाइज किए हैं। ये एग्जैक्टली अगर स्पॉट बोले तो ये मल्हार रिजॉर्ट के सामने ही ये इंसिडेंट हुआ है नेशनल हाईवे पे। और जो अभी रिपोर्टेड है, अभी जो हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि एक ट्रक की और एक टैंकर की आपस में टक्कर हुई है, जिसके कारण ये इंसिडेंट हो चुका है। हाँ, दोनों व्हीकल्स को काफ़ी डैमेज पहुंचा है आग के कारण।